Hello everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of quantum mechanics, PSIR NET physics exam. Let's start our discussion in detail. So our first question in this session is the energy eigenvalues of particle in the potential are. अब देखो ये पोटेंशियल कैसा गिवन है। हमारे पास अगर ये टर्म इतनी ही होती हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था। हम इजीली बता सकते थे n प्लस हाफ एच कट ओमेगा जो है वो एनर्जी आ जाएगी। ये टर्म्स तो लिखी हुई है, डी ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है। अब इस पोटेंशियल में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, दैट इज इसको हम एज ए पर्टर्बेशन भी ट्रीट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, ये टर्म इसमें ऐड की हुई है, पोटेंशियल में ये टर्म एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि हमने क्या किया, सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, तभी तो ये पोटेंशियल में टर्म ऐड हुई है। ठीक है, टर्म प्रेजेंट है। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे पर्टर्बेशन से भी निकाल सकते हैं, हमें पर्टर्बेशन पता है, सीधा पर्टर्बेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये टर्म कॉमन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्या आ जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर ए एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट का हाफ कर दिया, दैट इज ए बाई ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे टर्म की, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमने एक टर्म ऐड कर दी ए स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा 4, एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी हमने एम स्क्वायर ओमेगा 4। ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसको कंबाइन कर देते हैं, हमारे पास क्या बन गया, पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए ओवर एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये साथ में टर्म क्या आ गई, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4। तो ये क्या मिला, m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कैंसिल, ए स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास हमारे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी लिखनी हो तो हमारे पास क्या आएगी, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी टर्म है, ये पूरा एक्स है। ठीक है, अगर इससे इक्वेशन से कंपेयर करें, और ये परटर्बेशन हो गई हमारे पास एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये मिल रहा है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये हमें वेव फंक्शन गिवन है, माइनस ए टू ए लिमिट, अनसर्टेनिटी इन द डेल्टा पी इज। हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी डेल्टा पी निकालना है। ये हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस पी की एक्सपेक्टेशन की स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पी की एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन, अब क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किसी भी ऑपरेटर की कैसे निकालते हैं, साई पी साई अपॉन साई विद साई। अब अगर ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाली टर्म तो वन बन जाएगी, सिर्फ ऊपर वाला फैक्टर ही आएगा हमारे पास। ठीक है। तो लिख लेते हैं माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन, साइज की वैल्यू √15 अपॉन 4a 5/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पी का मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स, और ये साथ में वेव फंक्शन लिख दिया हमने। ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, 15/16 ए की पावर 5, ये माइनस आइटा एच कट भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किया तो ये मिलेगा -2x dx। ठीक है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, माइनस ए टू ए लिमिट है ना, ए स्क्वायर इंटू -2x
तो ये 2a² तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के, x क्या है ऑड फंक्शन है, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +2x³, x³ भी क्या है ऑड फंक्शन है। तो ओवरऑल ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है ये क्या है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर है, हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे ऑड है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सीधा 0 आ जाएगी, क्योंकि -a to a लिमिट है। अब हम p² की एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 15/16 a⁵ माइनस आइटा h कट का स्क्वायर हो जाएगा, p² है ना, p² को हम कैसे लिखेंगे, माइनस आइटा h कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x, -a to a, ये आ गया a² - x², ठीक है, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x², a² - x का डबल डेरिवेटिव अब यहाँ पे हम, मैं ये कांस्टेंट को a नाम दे रही हूँ, ठीक है, a लिख रही हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, -a to a² - x², इसका डेरिवेटिव किया 2 टाइम्स, तो पहले मिलेगा -2x, फिर मिलेगा -2, अब इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो -a to a, ये -2a² बन गया +2x² dx, इंटीग्रेशन अगर हम इसकी करें -a to a, ब्रैकेट डालते हैं, ये मिलेगा -2a² x +2x³/3 लिमिट -a to a, ये हमारे पास क्या मिला -2a², ये 2a आ गया लिमिट पुट करने के बाद, /3, a³ किया, तो a³ -a³ 2a³ बन गया, ये मिला हमें -4a³ +4a³/3, ठीक है। तो ये a किसको लिया था, ये वैल्यूज फिल कर देते हैं, 15/16 a⁵ माइनस आइटा h कट, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, आइटा स्क्वायर इज -1, तो -h कट स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ये क्या मिला एलसीएम लेके -12 + 4, ये मिला -8a³/3, तो ये 3 5s are 15, ये 4 to the 8, no see the 8 1 is 8, 8 to the 6, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या मिला, माइनस माइनस प्लस होगी टर्म, 5h कट स्क्वायर अपॉन 2a² मिला, ठीक है। अब हमें ये अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ p, ये वाली टर्म तो 0 मिल गई, तो सीधा इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं, डेल्टा p किसके इक्वल आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ p² हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू 5/2 h कट स्क्वायर अपॉन a², इसका रूट, यानी कि √5h कट अपॉन √2a, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द यूजुअल कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस कम्यूटेटर ए बी, तो ए बी की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है, तो ए क्या है यहाँ पे, आई एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, बी है वाई पी जेड प्लस जेड पी वाई, पहले खोल लेते हैं टर्म्स को, आई एक्स पी वाई की वाई पी जेड के साथ प्लस आई एक्स पी वाई की जेड पी वाई के साथ माइनस आई वाई पी एक्स इसकी वाई पी जेड के साथ, माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो आई वाई पी एक्स इसकी जेड पी वाई के साथ, राइट। अब इसमें ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो पहले x की y के साथ लिखेंगे, फिर x की p z के साथ लिखेंगे, वो 0 मिलेगी, p y की y के साथ लिखेंगे, वही उसका ही रिजल्ट मिलेगा ना हमें, ठीक है, y की p y के साथ का ही रिजल्ट मिलेगा, तो ये i x बाहर, p y का y के साथ p z, तो खोल के लिख ही लेते हैं, अगर ऑर्डर चेंज हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। आई एक्स पी वाई का y के साथ प्लस आई एक्स पी वाई का p z के, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला हो गया, आई एक्स पी वाई का z के साथ प्लस
आई एक्स पी वाई का पी वाई के साथ माइनस आई वाई पी एक्स का वाई के साथ माइनस आई वाई पी एक्स का पी जेड के साथ माइनस आई वाई पी एक्स का जेड के साथ माइनस आई वाई पी एक्स का पी वाई के साथ। अब देखो यहाँ पे एक एक्स का वाई के साथ लेंगे वो तो जीरो आएगी, ठीक है, एक्स बाहर पी वाई का वाई के साथ, यहाँ से मिला एक्स की पी जेड के साथ जीरो, पी वाई का पी जेड के साथ जीरो, तो ये तो जीरो बन गई। एक्स की जेड के साथ जीरो, पी वाई की जेड के साथ भी जीरो, ये भी जीरो, एक्स का पी वाई के साथ जीरो, पी वाई का पी वाई के साथ, ये वाई का वाई के साथ, पी एक्स का वाई के साथ, ये तो जीरो ही मिल रही है। वाई का पी जेड के साथ जीरो होता है रिलेशन, पी एक्स का पी जेड के साथ, वाई का जेड के साथ, पी एक्स का जेड के साथ, ये वाई और पी वाई वाला मिलेगा, है ना, माइनस आई वाई का पी वाई के साथ, इस तरफ पी एक्स आ गया, वाई का पी वाई के साथ पी एक्स पीछे आ गया, पी एक्स का पी वाई के साथ जीरो, बस ये दो ही रिजल्ट मिल रहे हैं। आइटा एक्स पी वाई का वाई के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट होता है रिजल्ट, ठीक है, माइनस आइटा वाई की पी वाई के साथ, वाई के साथ है तो यहाँ पे पी जेड आएगा ना पीछे, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर इसके साथ ले रहे हैं, ये सेकंड पोजीशन पे पड़ा है तो पी जेड पीछे आएगा यहाँ, ये पी जेड के साथ किया, वाई बाहर आएगा, जेड के साथ तो ये पी वाई इस तरफ और इस तरफ जेड, वाई के साथ पी जेड पीछे आएगा तो यहाँ पे वाई आगे आ जाएगा, ये जेड के साथ किया, पी वाई आगे आ जाएगा और ये जेड, यहाँ पे पी वाई पीछे जाएगा, पी वाई सेकेंड जेड फर्स्ट पोजीशन, अब बनेगा ये पी जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जेड बाहर बढ़ा है ऐसे, जेड वाई की पी वाई के साथ पी एक्स पीछे जाएगा, तो ये आइटा एच कट ही मिला यहाँ पे और ये पी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस आइटा स्क्वायर हो गया माइनस तो प्लस हो गया, तो ये मिला एक्स पी जेड एच कट, ये आइटा स्क्वायर बन गया -1 प्लस एच कट जेड पी एक्स, तो एच कट कॉमन ले लिया, एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स, ठीक है, ऑप्शन सी मिल रहा है इसका, एक्स इंटू जेड, आई बी पी एक्स का पी वाई के साथ, ये जेड तो बाहर ही, जेड पी एक्स आना चाहिए ना, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास हाफ गिवन है हमारे पास, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, एच कट की वैल्यू भी 1 गिवन है, हमारे पास वेव फंक्शंस का रिलेशन गिवन है, ये ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन निकालना है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 है, कर्ल स्क्वायर साई जीरो बाय कर्ल एक्स स्क्वायर ग्राउंड स्टेट के लिए प्लस बी ऑफ साई जीरो इक्वल टू ई नॉट साई जीरो, ठीक है, अब देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी गिवन है, -4, तो यहाँ पे -4 फिल कर देते हैं,
ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट के लिए भी लिख लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए प्लस वी साई वन इक्वल टू फर्स्ट की एनर्जी कितनी है -1 इंटू साई वन। अब एच कट की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू हाफ है, एम की वैल्यू हाफ फिल की, ये 2 से 2 कैंसिल, एच भी 1 है, मतलब ये -1 जो है आगे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो एच कट स्क्वायर बाय 2 एम की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, माइनस तो साथ रहेगा ही। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ठीक है, अब साई वन गिवन है, हम इसका डेरिवेटिव लेके इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वैल्यूज जो है वो फिल कर देंगे, इसको नेमिंग दे देते हैं। ये हमारी है फर्स्ट ए इक्वेशन, ये है बी इक्वेशन। ठीक है, अब हम साई वन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज कर्ल साई जीरो बाय कर्ल एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साई जीरो, साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन नॉट डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन नॉट का ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन नॉट का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साई जीरो साइन हाइपरबोलिक। अब ये टर्म तो सेम मिल रही है, ये 2 टाइम्स हो जाएंगी, साइन नॉट डबल डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन नॉट डैश कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, साइन नॉट डबल डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स 2 साइन नॉट डैश कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी साई वन की वैल्यू साइन नॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू -1 साई वन की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा, ये 1 साइन नॉट डैश कॉट हाइपरबोलिक बन जाएगा प्लस साई जीरो माइनस प्लस वी इंटू साइन नॉट इज इक्वल टू -1 इंटू साइन नॉट। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, ये साइन नॉट डबल डेरिवेटिव -2 साई जीरो डैश कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन नॉट प्लस वी साइन नॉट इज इक्वल टू -1 साइन नॉट, ये वी है, वी साइन नॉट। ठीक है, माइनस साइन नॉट डबल डेरिवेटिव प्लस वी साइन नॉट, ये वाली टर्म ये कलेक्ट कर ली, क्या बचा -2 साइन नॉट डैश कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन नॉट। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, -4 साइन नॉट, ए इक्वेशन से -4 साइन नॉट -2 साइन नॉट डैश कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये तो कट हो जाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, -4 साइन नॉट इज इक्वल टू कर्ल साई जीरो बाय कर्ल एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये साइन नॉट वाली टर्म इधर ले आएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स इधर आ गया, कॉस नहीं था ये कॉट था, यहाँ पे कॉट, ये कॉट इस तरफ डिवाइड में आएगा, 1/कॉट क्या होता है, tan, तो ये मिला -2 tan हाइपरबोलिक एक्स, ये dx इस तरफ आ जाएगा, और ये आ गया d साई जीरो बाई साई जीरो। अब इसके इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इंटीग्रेशन का रिजल्ट, tan की इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन नॉट एक्स
प्लस log ऑफ सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, log ऑफ सीकेंड माइनस ये पावर 2 आगे आ गई सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब log को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से साइन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सारी आगे कैलकुलेशन करके log वाली टर्म्स को इक्वेट करके यहाँ पे सी ऑप्शन जो मिलेगा हमें करेक्ट ऑप्शन। In the basis in which z component of sz is of spin is diagonal, an electron is in the spin state. इलेक्ट्रॉन की spin state given है, ठीक है। Probability that a measurement of sz will yield the value of h cut by 2 and minus h cut by 2 respect. तो यहाँ पे क्या given है, in the basis of z components of sz। तो हमें पता है जो sz के बेसिस होते हैं इसके आइगन फंक्शंस क्या बनते हैं, 1 0 और 0 1। ये आइगन स्टेट किसके कोरोस्पोंडिंग आती है, h कट बाई 2 आइगन वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग आती है, और ये जो है माइनस h कट बाई 2 के कोरोस्पोंडिंग, ठीक है। अब ये जो स्टेट गिवन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 प्लस बाई रूट 3 बाई 3 है ये। इस स्टेट को ओपन करके लिख रहे हैं इन द बेसिस ऑफ एस जेड के बेसिस में लिख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे मैट्रिसेस को फिर ऐड कर दे फिर यही मिलेगी हमें साई स्टेट, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गई, एच कट बाई 2 की आइगन स्टेट आ गई एस जेड की, ठीक है, और ये माइनस एच कट बाई 2 की आ गई। तो इनके कॉफिशेंट्स यहाँ पे पड़े हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कट बाई 2 क्या आ जाएगा, इसके कॉफिशेंट का स्क्वायर। तो ये रहा कॉफिशेंट 1 प्लस आइटा अपॉन रूट का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये तो मॉड लेंगे ना पहले इसका, अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2, तो रूट 2 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2/6 विच इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एच कट बाई 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर यानी कि 2/3। तो 1/3 और 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। एच कट बाई 2 की वैल्यू 1/3 आ रही है तो ऑप्शन डी मिलेगा यहाँ पे। कंसीडर द नॉर्मलाइज स्टेट साई इन द 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये गिवन है हमें, 0 1 क्या है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, B1 B2 रियल कांस्टेंट्स है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्टेट साई विल बी मिनिमम व्हेन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, साई एक्स साई यही मिलेगी, नॉर्मलाइज्ड है ये तो डिनोमिनेटर टर्म 1 हो जाएगी। यहाँ पे पहले ब्रेफ आई की वैल्यू, ब्रे वेक्टर की वैल्यू फिल कर देते हैं, b1 0 प्लस b2 1 x b1 0 प्लस b2 ये मिला, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं, ये क्या मिलेगा, b1 स्क्वायर 0 x विद 0 प्लस b1 b2 0 विद 1 प्लस b2 स्क्वायर 1x 1 प्लस b2 b1 1 0। अब हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में ये ग्राउंड स्टेट क्या होती है हमारी, इवन स्टेट होती है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑड स्टेट होती है, ठीक है। अब देखो ये 0 क्या है, ग्राउंड स्टेट इवन स्टेट है, ये भी इवन है, एक्स यहाँ पे ऑड है, तो ओवरऑल ये क्या फंक्शन बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है,
0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऑड फंक्शन बन रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये तो खत्म हो गई। इसी तरह से ये वाला देखो, 1 क्या है, ऑड स्टेट है, ए भी ऑड है, एक्स भी ऑड है, ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ऑड ही मिलेगी। तो इसकी जब हम ये एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ये 0 मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, 2 टाइम्स b1 b2, ये चीज होगी। क्योंकि देखो आगे ये 0 x1, ये क्या है हमारी इवन स्टेट, ये ऑड स्टेट, ये ऑड, तो ये इवन मिल रही है, ये भी इवन मिल रही है, दोनों को ओपन करेंगे तो सेम टर्म ही मिलेगी, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स करके लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या चाहिए, मिनिमम। मिनिमम ये कब होगी, जब 2b1 b2 मिनिमम मिलेगा। ठीक है, 2b1 b2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2, ये लिख सकते हैं ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गई, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे वेव फंक्शन ये गिवन है, अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लगाएं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा ना, क्योंकि नॉर्मलाइज स्टेट गिवन है। तो ये देखो ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मिनिमम कब होगा, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये फैक्टर कम मिलेगा, मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब b1 किसके इक्वल हो, b, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। तो ये ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। The unnormalized wave function of particle in the spherical symmetric potential is this। ये हमें wave function given है, f of r क्या है, रेडियल फंक्शन है यहाँ पे, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर l स्क्वायर, नेमली द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। हमें l स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालनी है। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हम लिख सकते हैं कि z को हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा जो है वो हमें पता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स की, अगर 10 की वैल्यू लिखें तो वो क्या होती है, √3/4 पाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है वो क्या मिलेगी, y10 √4 पाई/3। इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या मिल गया, दैट इज r। ठीक है, मतलब जो वेव फंक्शन है वो कैसे वेरी कर रहा है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स से ऐसे। तो एल स्क्वायर की क्या निकालनी है हमें, आइगन वैल्यू। तो एल स्क्वायर जब साइड पे ऑपरेट करता है क्या आइगन वैल्यू मिलती है, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर पाई। तो एल कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1 मिल रहा है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 एच कट स्क्वायर, दैट इज 2 एच कट स्क्वायर। तो 2 एच कट स्क्वायर इसकी आइगन वैल्यू। Psi NLM denotes the Hamiltonian with potential this, then the expectation value of operator this। हमें इस ऑपरेटर की क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, मतलब एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये निकालनी है। अब हमें पता है टोटल एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस एल जेड की स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे हमें वेव फंक्शन गिवन है, सबसे पहले तो हम वेव फंक्शन चेक कर लेते हैं ये नॉर्मलाइज है या नहीं। यानी कि हम कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्स चेक करेंगे, अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो हमारा वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या मिला, 9/25 प्लस 1/25 प्लस 15/25।
तो ये 1 मिल रहा है, तो फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, अब एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर लिखनी हो, वो हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 2, ठीक है, प्लस लैम्डा 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 3। ये लैम्डा 3 क्या है, इसकी आइगन वैल्यू एल स्क्वायर की, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके। इसी तरह से एल जेड स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट वैल्यू, ये लैम्डा 1 है ना, m1 प्लस m2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा 2। तो ये प्रोबेबिलिटीज तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर से निकाल लेंगे, आइगन वैल्यू हमें बस ये वैल्यूज यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे एल कितना है, 1, तो ये मिलेगा 2h कट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, 9/25, प्लस यहाँ पे एल कितना है, 1, तो ये 2h कट स्क्वायर आइगन वैल्यू कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1/25, प्लस यहाँ पे कितनी एल की वैल्यू 2h कट स्क्वायर बन जाएगी, कि 1 है, तो प्रोबेबिलिटी 15/25। तो ये हमारे पास आया 2h कट स्क्वायर, एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब एल जेड स्क्वायर की कर लेते हैं। यहाँ पे m कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि h कट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया 9/25, प्लस यहाँ पे m कितना है, 0, तो ये टर्म खत्म हो गई, प्लस यहाँ पे m कितना है, -1, तो -1 h कट का स्क्वायर हो जाएगा 15/25। तो ये कितना मिला हमें, 3 और प्लस 9 हो जाएगा, 24/25 एच कट स्क्वायर आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, तो ये क्या मिला, 2h कट स्क्वायर माइनस 24/25 एच कट स्क्वायर, ये 50 माइनस 24 यानी कि 26/25 एच कट स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द 2D इन्फिनाइट स्क्वायर वेल, ये हमारे पास 2D वेल है। ठीक है, ये इसका वेव फंक्शन दे दिया, ये परटर्बेशन अप्लाई की गई है, क्या निकालना है, करेक्शन निकालनी है, एनर्जी टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की गई, अब एनर्जी टोटल कितनी होगी 2D में, nx प्लस हाफ एच कट, सॉरी ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, x एक्सिस के लॉन्ग और y के लॉन्ग a ही है, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये एनर्जी मिलेगी। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है, या तो nx1 मिलेगा, ny0 मिलेगा, तो एनर्जी कितनी मिली हमें, ये एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एक सेकेंड, ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट नहीं होती है, तो 1 और 2 लेके चलेंगे, ग्राउंड स्टेट इसकी क्या मिलेगी, 1 1 के लिए आएगी। एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं, 1 और 2 के लिए क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5। अब nx की वैल्यू 2, ny की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है, तब भी क्या मिलेगा, 5h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो रहा है, डबली डीजनरेट, यानी कि डीजनरेसी का केस आ रहा है, तो यहाँ पे डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम अप्लाई करेंगे, उसमें हम एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, दैट इज H11 H12 H21 H22, ये मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन अवर एनर्जी। ठीक है, तो ये H11 12 कैसे निकालना, सबसे पहले हमें आइगन स्टेट्स देख लेते हैं। पहले इसके लिए हमारा वेव फंक्शन क्या आएगा, psi 10 है ये, तो ये मिलेगा 2/a साइन पाई एक्स बाई ए साइन पाई पाई अपॉन ए, फिर इसके लिए क्या आ जाएगा 2 1, दैट इज 2/a साइन 2 पाई एक्स बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। ये दो वेव फंक्शंस आ गए हमारे पास। मैं ये psi 1 2 को a ले रही हूँ, psi 2 1 को b मान रही हूँ, तो H11 की वैल्यू निकालनी है।
थोड़ा लेंथी जाएगी कैलकुलेशन। H11 कैसे निकालेंगे? ए एच ए क्या लिया हमने? 0 to a इंटीग्रेशन जाएगी हमारी 0 to a/2, जो पर्टर्बेशन की लिमिट है वही जाएगी 0 to a/2, ठीक है। और a किसको लिया है? 1 2 को, 1 2 को, यानी कि 2/a साइन पाई x बाई ए साइन 2 पाई y अपॉन ए, पर्टर्बेशन इज v नॉट, 0 to a x की भी लिमिट है और y की भी, तो ये 2/a साइन पाई x ओवर ए साइन 2 पाई y ओवर ए dx dy। अब जो टर्म्स कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, बाई ए का होल स्क्वायर कॉमन, बी नॉट भी कॉमन, 0 to a/2 लिमिट है ये, पर्टर्बेशन की लिमिट जो है 0 to a/2 यही लगानी है। तो ये मिला साइन स्क्वायर पाई x बाई ए डी एक्स 0 to a/2 साइन स्क्वायर 2 पाई y अपॉन ए डी वाई। अब इसको चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना है हमने। ये 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 0 to a/2 1 माइनस कॉस 4 पाई y अपॉन ए अपॉन 2 डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये 2 डिनोमिनेटर में बाहर ले आए, v नॉट बाई ए स्क्वायर हो गया, और ये 4, ये 1/2 1/2 बाहर। अब इसकी 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 पाई x ओवर ए 2 पाई बाई ए, लिमिट 0 to a/2, ये x सॉरी y, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 4 पाई y अपॉन ए 4 पाई बाई ए 0 to a/2। तो ये मिला 4b नॉट बाई ए स्क्वायर 1/4, ये a/2 पुट किया, a से a 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बचेगा 0 आ जाएगा, साइन पाई साइन 0 0, तो ये तो दोनों ही लिमिट, यहाँ पे भी a/2 आ जाएगा, यहाँ पे a/2 फिल किया, a से a कैंसिल, ये साइन 2 पाई मिलेगा 0 साइन 0 0, तो ये क्या मिला v नॉट बाई ए स्क्वायर, ये 4 1/4 a/2 4 से 4 कैंसिल, ए नॉट स्क्वायर से ये ए नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो ये v नॉट बाई 4 वैल्यू मिल रही है H11 की, ठीक है। तो इसी तरह से जब H22 की निकालेंगे वो भी v नॉट बाई 4 ही मिलेगी वैसे तो। H22 क्या हो जाएगा? 0 to a/2, यहाँ पे आएगा 2/a, यानी कि 4/a स्क्वायर, v नॉट बाहर ले रही हूँ मैं, ये मिलेगा साइन स्क्वायर 2 पाई x बाई ए डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to a/2 साइन स्क्वायर पाई x बाई ए डी वाई। देखो यही इंटीग्रेशन है, बस x और y वेरिएबल चेंज हो गए, इसका आंसर भी v नॉट बाई 4 ही मिलेगा। अब H12 देख लेते हैं, वो कैसे आएगा? a h b, a किसको लिया था हमने? 1 2 को, तो 2/a साइन पाई x बाई ए साइन 2 पाई y बाई ए, ठीक है। h की वैल्यू v नॉट, b को लिया था 2 1 को, बाई ए साइन 2 पाई x बाई ए साइन पाई y अपॉन ए डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास क्या मिला? 4 अपॉन ए स्क्वायर वी नॉट 0 to a/2, ये मिला साइन पाई x अपॉन ए साइन 2 पाई x अपॉन ए डी एक्स इंटीग्रेशन साइन 2y अपॉन ए साइन पाई y अपॉन ए। अब ये जो 4 है मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ, यानी कि 0 to a/2, या ऐसे कर लेते हैं, इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है वो बाहर आ गया, ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी, ये 3 पाई एक्स बाई ए बन जाएगा फिर, ठीक है। ये भी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज कॉज ऑफ ए माइनस बी
माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बी नॉट बाई ए स्क्वायर। ये हमारे पास कॉज की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन पाई एक्स ओवर ए पाई बाई ए माइनस साइन 3 पाई एक्स ओवर ए 3 पाई बाई ए 0 to a/2। ये आ गया साइन पाई वाई अपॉन ए पाई बाई ए माइनस साइन 3 पाई y/a अपॉन 3 पाई a 0 to a/2। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, वी नॉट अपॉन ए स्क्वायर ए बाई पाई। जब हमने a/2 फिल किया तो ये साइन 90 मिलेगा, साइन 91 होता है, साइन 0 0, ठीक है, माइनस a अपॉन 3 पाई। ये a/2 फिल किया, a से कैंसल, साइन 3 पाई/2, साइन 3 पाई/2 कितना मिलेगा, मतलब साइन ऑफ पाई प्लस पाई/2 180 प्लस थीटा। इधर मिल रहा है माइनस साइन 90 मिलेगा, -1 मिलेगा यहाँ पे, साइन 0 0। ये a अपॉन पाई, a/2 फिल किया, साइन 91 माइनस 3 पाई a अपॉन 3 पाई साइन 3 पाई/2, ये -1 मिलेगा। तो ये क्या मिली वैल्यू, v नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये a बाई पाई प्लस a अपॉन 3 पाई, और इस तरफ भी a बाई पाई प्लस a अपॉन 3 पाई। एलसीएम लिया तो ये v नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये 3 पाई एलसीएम लिया 3a प्लस ए 4a अपॉन 3 पाई, इसका भी 4a अपॉन 3 पाई। तो ये वैल्यू कितनी मिली, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16/9 पाई स्क्वायर v नॉट आ गया। इसी तरह से जब H21 निकालेंगे उसमें क्या आ जाएगा, BHA। तो जब वैल्यू फिल करेंगे ये सेम इंटीग्रेशन ही बनेगी और यही आंसर मिलेगा। तो W मैट्रिसेस हमारे पास क्या आ गई, v नॉट बाई 4 v नॉट बाई 4 16 v नॉट अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये 16 v नॉट अपॉन 9 पाई। अब क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी, v नॉट बाई 4 माइनस लैम्डा 16 v नॉट बाई 9 पाई स्क्वायर, ये 16 v नॉट बाई 9 पाई स्क्वायर v नॉट बाई 4 माइनस लैम्डा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज जो आएंगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है यहाँ इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन। नेक्स्ट, the bound on the ground state energy of Hamiltonian with attractive delta function potential is, ये हमें Hamiltonian given है, वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें यूज करना है, ये ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है। तो मतलब एनर्जी निकालनी है वेरिएशन फंक्शन के लिए। वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। अब ये क्या है, हमारे पास गॉसियन सरफेस फंक्शन है, तो गॉसियन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होती है, h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू बी आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। एक्सपेक्टेशन ऑफ बी निकाल लेते हैं हम, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो ये बी गिवन है हमारे पास, दैट इज ए ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए डेल्टा एक्स, और ये ए ई माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर -2 बी एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। तो ये हमारी इंटीग्रेशन, ये इवन फंक्शन मिल रहा है हमें, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -2 बी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस a x की पावर n डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n डिवाइडेड बाई a की पावर m प्लस 1/n। तो इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो ये m की वैल्यू तो 0 मिली, n की वैल्यू 2 मिली, a की वैल्यू 2 भी मिली, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 2 1/n की वैल्यू 2, गामा ऑफ m कितना है 0 प्लस 1/2, ठीक है।
ए क्या है 2b की पावर क्या आ जाएगी 1/, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर 1/2 गामा क्या हो जाएगा √पाई, और ये √b, ये हमारे पास आ गई b की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमें ये फंक्शन को नॉर्मलाइज करके ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर फिल करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मॉड इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर -2bx² dx, तो ये ए मॉड स्क्वायर, ये 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए मॉड स्क्वायर इंटू 2, यही फॉर्मूला लगा देंगे 2, तो ये हमारे पास क्या मिला, पाई अपॉन 2b की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही इंटीग्रेशन है जो अभी हमने v में सॉल्व की, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 2 a की वैल्यू क्या मिली 2b/पाई की पावर 1/4। यहाँ पे फिल करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ b मिल जाएगी हमें -a², सॉरी -a, ये 2b/पाई की पावर 1/2, ये पाई/2b, गड़बड़ हो गई लगता है। p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो सिर्फ a ही आ रही है, p पे डिपेंडेंस नहीं आ रही। ओ, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन था यहाँ पे जो v की जब हमने एक्सपेक्टेशन निकाली, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगानी थी। ये फिक्स स्टेप गलत हो गया ये हमारा। चलो ये a तो निकालना ही था, v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी था, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर 0, तो 1 मिल गया, -a/a² आ गया, तो v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें क्या मिली -a/b/पाई की पावर 1/2। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ e किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ t प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ b। अब हम इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, का डेरिवेटिव लिया, तो ये h²/2m माइनस, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, h²/2m दैट इज इक्वल टू पाई की पावर 1/2। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके क्या मिलेगी 2m² a² बाई पाई² h⁴। अब इस b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे e के फॉर्मूले में, ये जो इक्वेशन है ना e की लिखी हमने, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर।